क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं आपको डिसरिस्पेक्ट करने में, और बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ किया भी ना हो, जैसे हमारी कोई वैल्यू ना हो, कोई रिस्पेक्ट ही ना हो। और क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ हमें कैसे डील करना चाहिए कि वो भी हमारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिन तशफीक और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि डिसरिस्पेक्ट करने वालों को अब कैसे डील किया जाए। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये सोचें कि अब आपकी कोई इंसल्ट नहीं कर सकता, आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी है। वो कैसे? वो ऐसे कि हमने खुद ही लोगों को इस चीज की इजाजत दी हुई है कि वो हमें कोई भी बात कर लेते हैं और हम बहुत ही काइंड तरीके से उसको टैकल करके बर्दाश्त करके लेट गो कर देते हैं। और जिनको आदत हो चुकी है आपको डिसरिस्पेक्ट करने की, छोटी मोटी बात जिससे हमें हर्ट होता है, वो उसको बहुत ही लाइट ले रहे हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं है जो इसे फील हो। जब भी आप ये चाहेंगे कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें तो फर्स्ट टाइम आप उनको टोकेंगे कि ये बात आपने ऐसे क्यों कही। जब फर्स्ट टाइम आप ऐसा करेंगे तो ऐसे लोगों का पहला रिएक्शन ये होगा कि हाउ डेयर यू, मतलब आपने ऐसी बात कही क्यों। वो आपको ये फील करवाने की कोशिश करेंगे कि आप तो बहुत ही सेल्फिश गलत इंसान है कि इतनी छोटी सी बात पर इतना रिएक्ट कर दिया, ये बात क्यों कह दी। अब अगर मुझे आदत है कि किसी को टोक दूं, किसी को डांट दूं, 10 बातें कह लूं और वो चुप रहे, अगर वो मेरी पहली ही बात पे मुझे टोकेगा तो आप खुद बताएं क्या मैं नाराज नहीं होंगी कि भाई मुझे तो आदत है तुम्हें ऐसे टोकने की, ऐसे डांटने की, आज तुमने अपने हक में बात करना कब सीख ली और मेरे आगे क्यों बोले। और पता है ऐसे मामलात में ज्यादातर डीलिंग्स भी हमारी अपने ही लोगों से होती है, अपने फैमिली वाले, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, या फिर हस्बैंड वाइफ, या फिर जहाँ आप जॉब करते हैं वो लोग। अब चूंकि हमारी आदत बन चुकी है उनको स्पेस देने की और उनकी आदत बन चुकी है कि आपकी लिमिट्स को क्रॉस करने की, तो जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो कभी भी वो आपको ये नहीं कहेंगे कि इट्स ओके, ठीक है, तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा, ये बात अच्छी नहीं लग रही, ओके हम अब नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो आपको ये फील करवाएंगे कि तुम इतने गलत इंसान बन कैसे गए। तो आपको करना ये है कि अपने लिए जब स्टैंड लें और आपको पता हो कि मैं तो सही हूँ, तो अपनी बात पे कायम रहना है। ये नहीं कि आपने आर्ग्यूमेंट किया, एक दूसरे से बात इख्तलाफ हुई और आपने आधा घंटा 15 मिनट बर्दाश्त किया, उसके बाद आप कहे कि नहीं नहीं बस मैं ही गलत थी। अब चूंकि वो तो आपको फील करवाएंगे कि आप गलत हैं, आप फर्स्ट टाइम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपने उन बातों में नहीं आना, बल्कि आपको ऐसी आर्ग्यूमेंट के बाद टाइम लेना है, अलग बैठ के सोचना है कि मुझे गुस्सा क्यों आया, उनकी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी। और अगर वाकई आप सही हैं तो फिर आप सॉरी ना बोले, खुद को भी टाइम दें, उन्हें भी टाइम दें, उन्हें रियलाइज करवाएं कि वो कितना गलत आपको ट्रीट कर रहे हैं या कितनी गलत बातें वो कर रहे हैं और आपको इफेक्ट होती हैं। क्योंकि जितना 10% वो करते हैं, अगर 1% भी उनके साथ वैसे ट्रीट किया जाए जैसे वो आपके साथ कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा शोर करते हैं। और यही आदत आपको अपनानी है कि लोग जब आपको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं तो अब अगर वो एक बात भी कहें तो आपने रिएक्ट करना है, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट तो नहीं लेकिन अच्छा खासा रिएक्ट करना है कि उनके भी दिमाग को पता चले हमने ऐसी क्या बात कह दी। जब आप एक बात पे इतना रिएक्ट कर सकते हैं तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा इसको भी ये बातें हर्ट होती हैं और एक की बजाय वो जो 10 करते थे वो खत्म हो जाएंगी और अगली बार वो एक भी करने से पहले सोचेंगे। खुद को मत आदी बनाए फजूल बातों को बर्दाश्त करने, फजूल रवैयों को बर्दाश्त करने, खासकर ऐसे रिश्तों में जब हमने बहुत लंबा अरसा उनके साथ रहना हो, बहन भाई हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, फ्रेंड्स हैं या कजन्स हैं और हम उनके साथ कता ताल्लुक भी नहीं कर सकते, हम रहना भी साथ है, तो फर्स्ट टाइम पहले पॉइंट पे ही आप उनको रोक अपने लिए स्टैंड लें ताकि वो आदी ना हो आपकी इज्जत नफ्स पे बात करने पे। और एक हकीकी बात बताऊं कि जब आप ऐसा करेंगे तो वाकई जब वो आपको रियलाइज करवाएंगे कि आपकी गलती है तो फर्स्ट टाइम ऐसे ही मालूम होता है कि हाँ वाकई शायद मैं गलत हूँ। ये सब लोगों का तरीका है, उनको तो आपके सामने ही आपकी इमेज को खराब करना चाहते हैं और हर मामले में अपना एक ओपिनियन बनाएं, अपने आप को सिखाएं कि खुद अपनी एक मुख्तलिफ और मुनफरिद राय रखनी है। ये नहीं कि बस अगर किसी ने कह दिया है कि ये ऐसा है तो आप कहें हाँ बस आपकी राय है तो ऐसा है, आसमान नीला नहीं पीला है तो आपको हाँ जी पीला है, नहीं, आप ये सीखें और अपने ओपिनियन को रिस्पेक्ट दें। खुद ही आपका दिल नहीं चाह रहा ना, कोई एक बात समझ नहीं आ रही तो आप कहें कि नहीं भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं कर सकती। नो कहना सीखें। जब भी आपको बुलाएं आप भागे भागे फौरन चले जाओ, जब भी आपको कहें कि ऐसा कर लो यस, जब भी लोगों को आपसे काम पड़े बस फौरन भागे भागे चले जाओ, उनका सारा काम करो। लेकिन इससे होता ये है कि लोग आपकी इस आदत का इतना फायदा उठाते हैं कि उन्हें भी आपसे मुफ्त में काम लेने की आदत हो चुकी होती है। वो कोई एहसान नहीं मान रहे होते, वो कोई नहीं कह रहे होते कि ये बहुत अच्छा है, या वो बल्कि आपको ऐसा फील करवाते हैं कि जैसे वो डिजर्व करते हैं कि आप उनके लिए उठें, भागें, ये काम करें, सब कुछ। तो भाई ऐसा करना छोड़ दो। और जब आपको ऐसे लोगों से काम पड़ता है ना
आपका जब वो एक बार भी काम करते हैं तो आपको 100 दफा रियलाइज करवाते हैं कि उन्होंने आपके लिए ये किया था, जबकि आप 100 दफा भी करते हैं तो वो एक दफा भी कंसीडर नहीं करते। जिसके लिए भी करो आपको पता हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, उसको भी रियलाइज करवाओ कि मैं आपके लिए ये कर रही हूँ, कर रहा हूँ। अपने अमाल को, अपनी अच्छाई को फॉर ग्रांटेड न लेने दो कि हाँ बस ठीक है तुम ये डिजर्व करते हो। नहीं, वो अच्छाई आपके अंदर है कि आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो आपको ये फील करवाएं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप काइंड हार्टेड हैं, आपने उनके लिए किया। आप ही उनको फील करवाना चाहते हैं कि देखिए मैंने किया, और वो फील ही नहीं करते, वो मानने को भी तैयार नहीं होते कि आप कुछ कर रहे हैं। अजीब बात है। क्या आपका हक नहीं है कि लोग आपकी भी इज्जत करें? जैसे आप उनसे ट्रीट करते हैं वैसे वो ट्रीट करें। अपनी वैल्यूज, बाउंड्रीज और इमोशन को वैल्यू देना सीखें। हमेशा वैसे मत करें जैसे लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, बल्कि आप वैसा करें जैसे आपको महसूस होता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। जब अपने आप को आप रिस्पेक्ट देंगी, बाउंड्रीज बनाएंगी, लोगों के कहने के बावजूद भी जो आपको सही लगता है सिर्फ वही करेंगी, फिर लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। और अपने फ्रेंड सर्कल में, कॉलीग्स में, फैमिली में कभी भी ऑप्शनल मत बने। ये ना हो कि सबको पता हो कि अगर हमारे पास इस काम के लिए कोई बंदा नहीं है तो एक बंदा अवेलेबल है, इसे तो जब कहेंगे जैसे कहेंगे कर लेगी। तो जब करें तो एहसास दिलाएं, वरना ना करें। तो भाई ऐसे लोगों को राजी करने के लिए ना आप अगर दुनिया के सबसे अच्छे इंसान भी बन जाएं तब भी ये राजी नहीं होंगे। ऐसे लोग ना किसी से राजी होते हैं, ना अप्रिशिएट करते हैं, और खास कर उनसे जिनको ये फॉर ग्रांटेड ले चुके होते हैं, जिनसे रिस्पेक्ट लेने की बहुत ज्यादा आदत हो चुकी होती है और खुद देने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। मजाक में भी ऐसी बात ना करने दे जो आपको हर्ट करती हो, और अगर कुछ गलत कह दे तो जरूर उसका रिएक्शन दे। लोगों के हाथों बेवकूफ मत बने। अगर वो कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपको ये शो करवाने की कोशिश करें कि आप बहुत ही वैल्यूएबल हैं उनके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनका अमल वैसे का वैसे है कि जब भी मौका मिले आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बात को वैल्यू नहीं देते। अगर आपने अपने बारे में कोई डिसीजन ले लिया या कोई बात कह ली या किसी बात का रिएक्शन दे दिया तो वो बर्दाश्त ना कर पाए, इसका मतलब यही है कि आपको भी उनके लफ्जों के ट्रैप में नहीं आना। बहुत से झूठे लोग बातें और करते हैं, अमल में जब भी आपको जरूरत पड़े, मौका हो, वहीं आखिर में वो काम नहीं करते, वहीं डिसरिस्पेक्ट कर जाते हैं। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी किसी से शेयर न, अगर आप कंफर्टेबल ना हो। जिन लोगों की ये आदत होती है कि वो आपसे पर्सनल सवाल करें, तो उनकी आदत भी होती है कि दूसरी जगह जाकर उन्होंने वो बातें बतानी होती हैं, और उसमें 200-300 मिसालें मिलाकर वो जब बात बताते हैं तो ना वो आपने कही होती है ना वो बात होती है। तो जाती मामलात को डिस्कस करते हुए 10 बार सोचा करें। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका अमल बहुत अच्छा है, आपका वक्त बहुत कीमती है, आपकी बातें बहुत कीमती हैं। तो जब भी आप अपना वक्त, अपना अमल, अपना बिहेवियर किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं और दूसरों को अच्छा फील करवा रहे हैं, तो आपका भी हक बनता है कि आपको भी वैसा फील करवाया जाए, वैसे ट्रीट किया जाए। कोई इस दुनिया में ये हक नहीं रखता कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को फॉर ग्रांटेड लेके एंजॉय करें। किसी को भी इस चीज की इजाजत न दें, अपनी कंपनी को फिर एंजॉय करें, सबको अल्लाह हाफिज़ कहें। इस्लाम में हमें पता ताल्लुक किसे मना किया है, ऐसे लोगों से बस दूर से हेलो हाय कर लिया करें, फिर भी उनके साथ बहुत ज्यादा टर्म्स ना बढ़ाएं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।